सोलो लेवलिंग को याद रखने के लिए कोई विशेष जटिल कहानी नहीं है, लेकिन इसमें एक विस्तृत दुनिया, विविध पात्रों का समूह और जटिल शक्ति प्रणाली है। एक ऐसा एनीम लगता है कि यह लंबे समय तक रहेगा। मुझे लगता है कि शुरुआती घटनाओं का पुनर्कथन करना कुछ ऐसा हो सकता है जो रखना योग्य हो। बस एक त्वरित पुनरावलोकन वीडियो जहां आप देख सकते हैं और याद रख सकते हैं कि सुंग जिनवू ने कहां से शुरू किया था। तो एनीमे की शुरुआत 3 साल पहले के एक फ्लैशबैक से होती है, जिसमें कोरिया का जेजू द्वीप सुरक्षित करने का तीसरा असफल प्रयास दिखाया गया है। हमें यह नहीं बताया गया कि यह द्वीप चींटियों से क्यों भरा हुआ है, लेकिन यह हंटर्स, एस रैंक की अपार शक्ति और उनके इर्द गिर्द बनी गिल्डों को पेश करता है। हंटर्स वे हैं जिन्होंने मना एकीकरण से शरीर में शक्तियां जागृत की। उनकी जादुई शक्ति की मात्रा तय करती है कि उन्हें कौन से रैंक में रखा है। फिर यह तथ्य कि ये हंटर्स ही 10 साल पहले प्रकट हुए जादुई जानवरों से लड़ने में सक्षम थे, उनके इर्द गिर्द एक वैश्विक अरब डॉलर उद्योग का निर्माण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप गिल्डों के रूप में संस्थाएं स्थापित हुईं, जिनमें अधिकांश हंटर्स कार्यरत हैं। अब वर्तमान धारणा यह है कि एक बार एक व्यक्ति अपनी शक्तियों को जागृत कर लेने के बाद वे उन्हें बढ़ाने या मजबूत होने के लिए कुछ नहीं कर सकते। खैर, सुंग जिनवू अपवाद के रूप में कार्य करते हैं, सब कुछ एक छिपे हुए डंजियन की वजह से, जो एक सामान्य डी रैंक डंजियन होना चाहिए था। पहले उसे दुनिया का सबसे कमजोर शिकारी माना जाता था, लेकिन उसके बाद वह बहुत अधिक बन गया। हालांकि उक्त छापा अभियान चल रहे थे, इसी दौरान कई पात्रों को शामिल किया गया। सोंग का पुराना मित्र जूही नामक एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। छापे के नेता श्री सोंग स्वयं, शिकारी संघ के अध्यक्ष गोगन हैं और संघ के मुख्य निरीक्षक भी यहाँ उपस्थित हैं। निगरानी टीम वुजनचो। प्रारंभिक 2 अधिकतर सहायक पात्र हैं जो सोंग के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं, जबकि बाद वाले शिकारी अपने कार्यों के पीछे की कहानियों को समझाते हैं। इस प्रकार गेट्स बंदरगाहों को वास्तविक दुनिया से जोड़ते हैं, और यदि कोई गेट 1 सप्ताह से अधिक समय तक खुला रहता है, अंदर के राक्षसों का पलायन हो सकता है, जिससे डंगो नन ब्रेक कहलाता है। यही वह चीज है जिसे शिकारी टालने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि जब राक्षस मानव दुनिया में पलायन करते हैं, सामान्य लोग प्रतिक्रिया के लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल शिकारी ही राक्षसों से लड़ सकते हैं। गिल्डों को डंगोनन साफ करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली एक और प्रेरणा वह अत्यधिक धन है जो इससे कमा सकते हैं। न केवल डंगोनन से दुर्लभ संसाधन निकाले जा सकते हैं, बल्कि हर पराजित राक्षस एक एसेंस स्टोन भी छोड़ता है। इन्हें फिर बेचा जाता है और शक्तिशाली हथियारों और उपकरणों में बदला जाता है, जिससे शिकारियों को अधिक उच्च स्तर के छापे करने की अनुमति मिलती है। हालांकि जैसा कि सामने आया है, सरकार डंगोनन अनुसंधान के लिए अन्य उद्देश्य पर केंद्रित है। सभी अन्य से अधिक कुशल और परमाणु सुरक्षित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम आदर्श स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हमारे लिए आवश्यक हैं। यह शिकारी और गिल्ड्स को इन संसाधनों का विशेष स्रोत बना देता है, जिससे वे वर्तमान में सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक बन जाते हैं। तो यह जानते हुए कि शिकारी बनने से कितना पैसा कमाया जा सकता है, यह समझ आता है कि सुंग जिनवू सबसे कमजोर होने के बावजूद वह अपनी मां के उच्च चिकित्सा बिलों और अपनी बहन की ट्यूशन फीस के भुगतान हेतु लगातार शिकारी बने रहेंगे। शिकारी संघ की व्यापक चिकित्सा कवरेज उनके लिए एक महत्वपूर्ण लाभ थी। कर्मचारी, लेकिन भुगतान प्राप्त करने की संभावना निश्चित रूप से किसी भी अन्य नौकरी से कहीं अधिक थी। ध्यान रखें कि उसकी मां की बीमारी कुछ ऐसा नहीं है जिसे ठीक किया जा सके भी नहीं, इसलिए बेल्स एक नियमित लागत हैं जो उसे जीवन समर्थन पर बनाए रखती हैं। यदि वह अपनी मां को जीवित रखना चाहता था तो यह उसके लिए एकमात्र तरीका था। तो यहाँ हम देखते हैं कि सुंग जिनवू कितने कमजोर हैं। मुश्किल से एक गोब्लिन से लड़ पाना, चूही को लगातार उन्हें ठीक करना पड़ता है, जिससे इससे सवाल उठता है कि वह पहली जगह पर शिकारी ही क्यों है। हालांकि हमें पहले से जवाब पता है। यह इस बात पर लागू किया जा सकता है कि उन्होंने छुपे डंगोनन में आगे क्यों जारी रखा। उसके पिता के लापता हो जाने की बात ने भी प्रेरणा का काम किया। इसके बाद हम सोंग के भविष्य के दोस्त जिन्हो का परीक्षण देखते हैं। इसके बाद यह दिखाया जाता है कि गिल्ड लगातार नए उच्च रैंक के शिकारी भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। संबंधित गिल्ड हंटर गिल्ड है और इसे एस रैंक हंटर ट्रॉय द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। उसका लक्ष्य किसी भी ऐसे शिकारी को चुनना है जो उपयोगी लगते हों, विशेष रूप से गिल्ड की कुल मान शक्ति को बढ़ाने की आशा में। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें उसकी तरह एक और एस रैंक हंटर की आवश्यकता होगी। यह है चाहायिन, और हालांकि हम शायद कुछ समय के लिए उसे एक प्रमुख चरित्र के रूप में नहीं देखेंगे, वह शीर्ष में से एक के रूप में बार बार प्रकट हो रही है। चोइस हंटर गिल्ड की सदस्य, उसे वर्तमान में नए शिकारी प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि जबकि यह हंटर गिल्ड की स्थिति को एक शीर्ष खिलाड़ी के रूप में बनाए रखने में सहायक है, देश में 5वीं गिल्ड यह उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अधिक प्रतिष्ठित बनाता है, एक क्षेत्र जहां अभी के लिए वे वास्तव में कुछ खास नहीं है। अब वापस सोंग पर स्विच करते हैं। जब वह और अन्य अंततः डबल डंगोनन के अंत तक पहुंच जाते हैं, तभी उन्हें एक दुस्वप्न से सामना होता है जो लगभग सभी को मार डालेगा।
अंत में उनमें से केवल 4 ही बाहर निकले। सोंग को आखिरी खड़ा व्यक्ति के रूप में पीछे छोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसने खिलाड़ी बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं प्राप्त की,